हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओके, सो तो एक फ्लाइट है जो कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, उसको कवर करना है। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर, वेदर खराब होने की वजह से उसकी स्पीड ऑफ द जो फ्लाइट है वो क्या हुआ, कम हुआ। यानी उसकी एवरेज स्पीड अगर मान ले हम x किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी स्पीड कम हो गई। कितना कम हो गया? रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हम मान ले रहे हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाइट भी कितना है? x किलोमीटर पर आवर। ओके, और इस केस में डिस्टेंस टोटल कितना कवर करना है? 600 किलोमीटर। तो इस केस में टाइम कितना लगेगा? देयरफॉर टाइम टेकन बाय फ्लाइट टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस टाइम को मैं t1 बोल दे रहा हूँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है हमारा 600 और स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो इतने आवर लग जाएगा 600 अपॉन आवर। ओके, नाउ न्यू टाइम, न्यू स्पीड क्या होगी? आफ्टर बैड वेदर, न्यू स्पीड अभी क्या हुआ? 200 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई। रिड्यूस होना मतलब कम होना। सो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अब न्यू जो टाइम लगेगा, स्पीड कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। सो इस केस में मैं न्यू टाइम, मैं उसको t2 बोल देता हूँ। t2 इज इक्वल टू कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस है हमारा 600 किलोमीटर और स्पीड इस केस में क्या है हमारी? x माइनस 200। ओके, सो क्योंकि T2 स्पीड कम है इस केस में, तो T2 ज्यादा होगा। और T2 कितना ज्यादा है? 30 मिनट ज्यादा है। तो अगर मैं T2 में से T1 टाइम को सब्सट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा? 30 मिनट आएगा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 30 मिनट का। सो T2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30 मिनट। तो 30 मिनट को क्योंकि हमने इन सबको आवर में कंसिडर किया है, तो 30 मिनट को भी मैं आवर में लिखूंगा। तो 30 अपन कितना आएगा? 60 आवर। T2 की वैल्यू कितनी है? 600 अपॉन एक्स माइनस 200, और माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? 600 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 30/60, 1/2 आ जाएगा। इसमें हम 600 कॉमन ले सकते हैं। कितना आएगा? 1/x माइनस 200 और माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। सो 600 इसको बाहर ही रखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? x माइनस, ये आएगा x माइनस 200, और अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? 600, यहाँ पे x और ये माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैं लिख ही लेता हूँ एक स्टेटमेंट, x माइनस एक्स प्लस 200 अपान में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 200। 200 का 600 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 12, और उसके बाद कितने जीरो आएंगे? 4, यानी 1,20,000 आ जाएगा। ओके, तो ये आएगा 12 और 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 1,20,000 अपान में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू कितना आएगा? 24, यानी 2,40,000। इसको हम एलएचएस में ले आएंगे, क्या होगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 200x और माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो -200 आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, -2,40,000। इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम ऐसा कर सकते हैं कि 600 में से अगर मैं 400 माइनस कर दूं या -600 में मैं 400 अगर ऐड कर दूं तो कितना आएगा, -200 आएगा। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें 600 और 400 को, तो 24 यानी 2,40,000 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 600x प्लस 400x और माइनस कितना आएगा, 2,40,000 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में हम x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा, x माइनस 600, और सेकेंड दो टर्म में हम 400 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 600। x माइनस 600 पूरे से कॉमन मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या होगा, दो प्रोडक्ट टर्म का प्रोडक्ट या दो, बिल्कुल दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो पहला या दूसरा नंबर कोई भी जीरो हो सकता है, इक्वल टू 0, और x प्लस 400 इक्वल टू 0। सो अगर x माइनस 600 जीरो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 600, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू -400। बट सिंस x क्या था, स्पीड था, सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर स्पीड या एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट, ओके मैं यहाँ लिख लूंगा इनिशियल, यानी इनिशियल में कितना था, इनिशियल स्पीड ऑफ फ्लाइट x इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर। सो अगर इनिशियल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर था, सो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या हो जाएगा, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट यानी टी वन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, सो टी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस और 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो कितना लगेगा, 1 आवर, यानी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट कितना था, 1 आवर था। ओके, सो थैंक यू, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।